वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। जो हम यूनिट सेकंड से टॉपिक ले रहे हैं उसका टाइटल है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस को हम मार्जिनल कोस्टिंग भी बोलते हैं, इसी को ही हम CVP कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोलते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करेंगे, कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पे समझेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के। आते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मार्जिनल कोस्टिंग होता है वो क्या है, हमें उसे समझना है। फिर हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि जो कोस्टिंग वर्ड है उसका मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट तो क्या कहलाता है आपका, बोलो, कोस्टिंग कहलाता है। मार्जिनल की बात करें तो आपको याद हो, जब आपने इकोनॉमिक्स के अंदर यूटिलिटी पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक वर्ड आया होगा यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। याद है आपको कि जब हम एक नेक्स्ट यूनिट को कंजम्पशन में लेते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। यदि हम मार्जिनल का मतलब है वन एडिशनल यूनिट का जो चेंजेस आ रहा है, यदि इस मार्जिनल को हम कोस्टिंग के साथ समझें तो मार्जिनल कोस्टिंग ये हो गया कि जब हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो हम एक यूनिट का एडिशनल प्रोडक्शन करते हैं, आउटपुट करते हैं, तो उससे हमारी कोस्ट, फिक्स कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट, हमारे प्रॉफिट्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, तो उसका इफेक्ट हमें मार्जिनल कोस्ट बताएगा नहीं बताएगा, बोलो। तो आप कहेंगे असर्टेनमेंट ऑफ कोस्ट बताता है, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बताता है, बाय डिफरेंशिएटिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कोस्ट, वो कौन बताता है आपको, मार्जिनल कोस्टिंग बताता है। अब हम बात करेंगे कि जब चेंजेस बता रहा है कि प्रोडक्शन में चेंज होता है तो कॉस्ट में क्या चेंज होगा, तो मार्जिनल है, तो कहीं ना कहीं वो वेरिएबल है कि नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये तो वेरिएबल ही है। वेरिएबल वही तो होता है ना जो चेंज होता है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट यदि माने तो इसके अंदर हम प्राइम कॉस्ट के तीनों जो एलिमेंट थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको इंक्लूड करेंगे। साथ के साथ ओवरहेड का वेरिएबल पोर्शन भी ऐड करेंगे। सपोज मान लीजिए हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो वहाँ पे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। यदि हम ऑफिस ओवरहेड की हम बात करें तो वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे। हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे। तो यदि हम जो वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो जो हमारी प्राइम कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें ओवरहेड का वेरिएबल पोर्शन, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो अपने पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। अब इस बात को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वर्ड यूज़ में आ रहा है वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मुझे बताइएगा। जब हम एज ए प्रोड्यूसर एज ए मैन्युफैक्चरर हम काम कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हमारे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो वेरिएबल होंगे, मतलब चेंज इनके अंदर होगा, वो चेंज इन प्रोडक्शन लेवल के कारण चेंज होगा, और कुछ एक्सपेंसेस हमारे फिक्स्ड होंगे। ठीक है ना, इसको इस तरीके से समझते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उसमें आप बताइएगा मुझे। आपने देखा हो जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, बोलो। हमें वो फैक्ट्री की बिल्डिंग चाहिए होती है, वो मशीनरी चाहिए होती है, वो स्टाफ चाहिए होता है, जिससे हम प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करेंगे। आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब आप देखें कि जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है, फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, तो वो आपके बताओ वेरिएबल होंगे या फिर फिक्स्ड होंगे। उसका प्रोडक्शन पर चेंज, फैक्ट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा, या फिर वो एरिया के हिसाब से होंगे। आप कहेंगे सर वो एरिया के हिसाब से होंगे, वो फिक्स्ड होंगे। तो फिक्स्ड या कांस्टेंट एक्सपेंसेस वो रहते हैं जो टाइम से रिलेटेड रहते हैं, जो एरिया से रिलेटेड रहते हैं, जिनका आउटपुट या प्रोडक्शन में चेंज होने से कोई रिलेशन नहीं होता। तो हम एक लाइन में बोलें कि वो एक्सपेंसेस विच डू नॉट वेरी इन टोटल with the change in a volume of output,
कि यदि हम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को चेंज करें, यदि उसी फैक्ट्री को जिसमें हमने किराए पर ले रखा है, यदि हम उसको 100% कैपेसिटी पे चला रहे हैं, यदि हम उसको 75 कैपेसिटी पे चला रहे हैं, यदि हम उसको 50% कैपेसिटी पे चला रहे हैं, तो क्या उस फैक्ट्री का रेंट कम होगा? बताओ। नहीं, वो टाइम से रिलेटेड है, वो आपका प्रोडक्शन में चेंज से रिलेटेड नहीं है, वो आउटपुट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो फिक्स्ड होगा। फिर हम बात करेंगे वेरिएबल की। यदि इसी श्रृंखला में यदि हम देखें कि यदि हम यूनिट्स 50% बना रहे थे तो हमें मटेरियल ऑफ 50% ही चाहिए होगा। हम जब यूनिट्स 75% बना देते तो मटेरियल हमें ज़्यादा चाहिए होगा, है ना। 100% बनाएंगे तो मटेरियल और भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं हम वेरिएबल बोल रहे हैं मटेरियल को, बताओ, वेरिएबल बोल रही है ना। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस वो रहते हैं जो हमारे प्रोडक्शन में चेंज होने के कारण, जो हमारे एक्टिविटी के चेंज में होने के कारण जिनके अंदर चेंज होता है, उनको हम वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्राइम कोस्ट विच आर वेरिएबल, overhead expenses that change in proportional to the change in the level of activity known as a variable। आप डायरेक्ट मटेरियल की बात करें, आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें, आप डायरेक्ट लेबर की बात करें, आप वेरिएबल प्रोपोर्शनल ऑफ ओवरहेड की बात करें, तो ये सारे किसका एग्जांपल है? बोलो, वेरिएबल का एग्जांपल है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हम फैक्ट्री का एग्जांपल लिया, घर पे हमारे 4 व्हीलर खड़ा है, तो उस 4 व्हीलर को खड़े होने पर हमें कोई कॉस्ट बियर करनी होगी? आप कहेंगे नहीं सर, करनी होगी बेटा। नहीं, कैसे? जिस 4 व्हीलर को आप जहाँ खड़ा कर रहे हो वो स्पेस ले रहा है, एक तरीके से गैरेज का जो एरिया है वो उसकी फ़िक्स कॉस्ट हुई। जब वो खड़ा है तो उसकी जो डेप्रिसिएशन है, उसकी वैल्यू जो कम हो रही है, वो उसकी कॉस्ट हुई। आप उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं, वो कॉस्ट हुई। तो ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है? आप कहेंगे सर ये गाड़ी नहीं चले तो भी लगेंगे, तो फिक्स्ड है, ये टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, थर्ड जो पार्ट आता है वो क्या आता है? सेमी वेरिएबल। देखो, जैसे नेम से क्लियर होता है, सेमी वेरिएबल का मतलब है सम पोर्शन फिक्स्ड, सम पोर्शन वेरिएबल। जब हम प्रोडक्शन में चेंज करें तो जो वेरिएबल पोर्शन है एक्सपेंसेस का वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो फिक्स एक्सपेंसेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, फिक्स एक्सपेंसेस एज इट इज़ रहता है। अब बताओ, ये जो एक्सपेंसेस है सेमी वेरिएबल हुआ नहीं हुआ? बताओ, सेमी वेरिएबल हुआ ना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने कभी कभी देखा हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी पहले एक्टिविटी लेवल बताए थे, 100%, 75%, 50%। तो कभी कभी हमें ऐसे बता देता है कि 0 to 50% एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। कोई एक्सपेंसेस हैं 50 to 70%, 10% बढ़ेगा, और अब वो 75% वो कितना बढ़ेगा? 20% बढ़ेगा। तो वो सेमी वेरिएबल हुआ नहीं हुआ? बताओ, सेमी वेरिएबल हुआ। अब हमें समझ में आ गया कि जो मार्जिनल कोस्टिंग है, जिसको हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोलते हैं, वो हमें हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। हम प्रॉफिट फैक्टर को, कॉस्ट फैक्टर को, सेलिंग प्राइस को देखना चाहते हैं, हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो उसमें हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बोल दीजिए, मार्जिनल कोस्टिंग बोल दीजिए, बात एक ही है कि ये आपको बिहेवियर ऑफ कॉस्ट के बारे में बताता है, नहीं बताता है? बताता है। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट का मतलब है क्या कॉस्ट का बिहेवियर फिक्स्ड है, क्या वेरिएबल है, क्या सेमी वेरिएबल है। ये आपको वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स के बारे में बताता है, नहीं बताता है? बताता है। ये आउटपुट में चेंज होने पर आपको प्रॉफिट में चेंज के बारे में बताता है, नहीं बताता है? बताता है। ये प्रोजेक्टेड सेल्स लेवल पर आपको प्रॉफिट्स के बारे में बताता है, नहीं बताता है? बताता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो CVP एनालिसिस है वो हमारी अलग अलग स्टेज में, हमें सेलिंग प्राइस में चेंज, हमें सेल्स वॉल्यूम, सेल्स लेवल में चेंज, हमें वेरिएबल कॉस्ट में चेंज, हमें फिक्स कॉस्ट में चेंज, इन अलग अलग कंडीशंस में हमें प्रॉफिट्स को डिसाइड करने में क्या करता है? हेल्प करता है। और यही प्रॉफिट्स जो हैं हमारे आगे के लिए एक बेस बनते हैं, हम इसी के बेसिस पर हम आगे के डिसीजन लेते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने CVP एनालिसिस, जिसको हम प्रॉफिट प्लानिंग भी बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को देखा, हमने एक्सपेंसेस को देखा
कैसे हम फिक्स वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का असरटेनमेंट करते हैं। हमने मार्जिनल कॉस्ट को देखा, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग को देखा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इन चीज़ों को क्या किया है, समझा है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम ब्रेक इवन एनालिसिस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेंगे। थैंक्स।